अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अपना मिल खुद बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, आज जो हमारा सीरीज़ है ये हमारे सीरीज़ हुरूफ तहज्जी पर मुश्तमिल है और आज हमारी वीडियो नंबर 1 या पार्ट नंबर 1 है। इस सीरीज़ में टोटल 28 तावीज़ात है, यानी कि अलिफ बा से लेके, और ये इस तावीज़ में नहीं है, या चलो जितने भी तावीज़ात थे आपके सामने आ जाएंगी, क्योंकि कुछ लोगों के इख्तलाफात से 29 हरूफ है, कुछ के हैं 28। तो जितने भी तावीज़ात इसमें होंगे आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इस तावीज़ात की सीरीज़ में हिज़्बुल बहर के साथ ही स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी हमारे हिज़्बुल बहर भी हैं और ये भी है, और इंशाअल्लाह ताला मैं इसके साथ एक और सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ और वो होगी अस्माउल हुस्ना। और फिर इसके साथ साथ इंशाअल्लाह ताला एक और सीरीज़ भी होगी, वो इसी हुरूफ तहज्जी पे होगी, लेकिन वो बामुअक्कल आमाल होंगे, वज़ाइफ होंगे, और उसमें अस्माउल हुस्ना भी शामिल है। यानी ये तावीज़ात है, फिर उसके चिल्ले स्टार्ट होंगे। ये तावीज़ात जो अभी बयान करने वाला हूँ ये भी अच्छी चाल से ही सारे पुर की गए हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने किसी और हाजत वगैरह के लिए, किसी और मकसद के लिए चाल को तब्दील करना हो तो चाल तब्दील कर सकते हैं। ये उन हजरात के लिए जो तावीज़ात नकोश की चाल वगैरह को जानते हो, और इन तावीज़ात को वो तमाम हजरात लिख सकते हैं जिन्होंने 16 की चाल की ज़कात अदा की हो या अच्छी चाल की ज़कात अदा की हो, तो इन तावीज़ात से ज़रूर इस्तिफ़ादा ले सकते हैं। या ये इन तावीज़ात से वो लोग भी इस्तिफ़ादा ले सकते हैं जो हुरूफ तहज्जी के आमिल हो, यानी अलिफ बा ता को 28 दिन तक 2800 मरतबा, या उनके पास जो भी हुरूफ तहज्जी का चिल्ला वगैरह हो उसको किया हो, तो तब वो इनसे फ़ायदा ले सकते हैं। इसकी वजाहत मैं बार बार हर वीडियो में नहीं करूँगा, पहले वीडियो में ही कर सकता हूँ। हर बंदा इस अमल को कर सकता है, लेकिन अगर इन शर्त पे पूरा उतरता हो, वरना आप इन तावीज़ात में अगर कोई मकसद की तावीज़ आपकी हो तो आप हमसे भी इसको ले सकते हैं। तो अमल की तरफ आते हैं। जो हमारा पहला अमल है वो है लफ्ज़ अलिफ का, और इसमें एक बात और भी याद रख लेना, तमाम तर वजाहत इस पहले वीडियो में कर लेता हूँ, बाकी वीडियो में इसकी ज़्यादा वजाहतें नहीं होगी। ये जो नक़श है यानी हुरूफ अलिफ का तो आदत सिर्फ एक बनता है, तो यहाँ पे तो आदाद इसकी बहुत ज़्यादा है। तो इसके साथ जो हुरूफ अलिफ है इसका जो नक़श है, ये नक़श के साथ बर्ज व सियारा व जिन व मुवक्कल वगैरह शामिल है। यानी इसकी जो तादाद लिखी गई है इसमें से इसका बरज भी शामिल है, यानी सियारा, और इसके जिन और मुवक्किलात भी शामिल है। और उनकी तादाद, क्योंकि हर लफ्ज़ के अलग मुवक्किलात होते हैं, उनके नाम होते हैं, तो नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसलिए मैं वो नाम यहाँ पे नहीं बता सकता। लेकिन ये है कि इनके तादाद इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है। और इसका जो है ये इसम ज़ात है, यानी कि लफ्ज़ अलिफ इसम ज़ात में ज़ाहिर हुआ है। इसकी जो खासियत है वो दुश्मनों के शर से तहफ़्फ़ुज़, जमा व आपात से निजात और बुखार वगैरह से हिफाजत के लिए नक़श तेरी बेहदफ है। इंशाअल्लाह ताला मतलूबा मकसद के लिए मुतल्लिक़ा आयात या दुआ ज़रूर लिखें। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि बुखार वगैरह से हिफाजत के लिए, तो फिर आप लोग इसके साथ सूरह फातिहा लिख सकते हो। दुश्मनों के शर से आप लोग शाहतुल वजूह लिख सकती हो, और आपात वगैरह से निजात के लिए कोई और ऐसा लफ्ज़, या ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बी कुन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन दुआ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ, या ऐसे और भी बहुत सारे दुआएं हैं जिसको आप लोग लिख सकते हो। मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है कि बुखार के लिए आप लोग सूरह फातिहा लिख सकते हो, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिख सकते हो। दुश्मनों के शर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए शाहतुल वजूह लिख सकते हो, और आपात वगैरह से और दुआ लिख सकते हो। कोई भी आयत या दुआ वगैरह हो तो उसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये तावीज़ की चाल है, यानी ये जो तावीज़ है आप लोगों ने इस तरतीब से लिखना है कि खाना नंबर 1 में ये लिख देना है, यहाँ पे जो है, फिर खाना नंबर 2 में ये लिख देना है। इस तरीके से जो हमारे हिज़्बुल बहर में थी उसके यहाँ पे मैंने आमीन आमीन शुद्ध वगैरह लिखे, तो वो हर तावीज़ में यहाँ पे नहीं होगा, जिनमें दुआएं होगी उसको फिर बैक साइड पे आप लोगों ने लिख देना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इस दुआ के लिए हमने बुखार के लिए तावीज़ किसी को देना है, तो ज़फ़रानी स्याही वगैरह से हमने इसके ऊपर सूरह फातिहा लिख देना है बग़ैर ज़बर ज़ेर के, और फिर उस बच्ची का या जिसका ऊपर बुखार हो, कोई भी हो, मर्द हो औरत हो, उसका और उसकी वालदा का नाम लिख के आमीन लिख देना है।
تو یہ اس کے بخار کا تعویذ بن گیا۔ اسی طرح دشمنوں کی شرط حفاظت کے لیے پھر یہاں پہ آپ لوگوں نے 7 مرتبہ شہد الوجوہ لکھ دینا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کی اور اس کی والدہ کا نام لکھ کے اس کو پورا کر دینا ہو۔ تو اس طرح یہ تعویذ بنتے ہیں، اور یہ ہمارے لفظ الف کا پہلا تعویذ تھا۔ امید ہے کہ یہ پہلی ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ پسند کریں گے۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔